बिहार में एक बार फिर से नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने कल यानी बुधवार की शाम चुनाव की तारीखों की घोषणा की। इसके साथ ये तय हो गया कि बिहार में अब 2 चरण के अंदर इसी दिसंबर महीने में चुनाव कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को बिहार में 2 चरणों में नगर निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। लेकिन नगर निकाय चुनाव को लेकर के जो असल पेच है वो न्यायालय में फंसा हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है रिजर्वेशन को लेकर, पिछड़े तबके को आरक्षण मुहैया कराने को लेकर के, वो ट्रिपल टेस्ट से जुड़ा हुआ मामला है। और इसी मामले को लेकर के जब अक्टूबर महीने में चुनाव कराए जा रहे थे तो हाईकोर्ट में सरकार को झटका लगा था और साथ ही साथ राज्य निर्वाचन आयोग को मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन अब जबकि एक बार फिर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है, तो एक सवाल सबके जहन में है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से इस मामले की सुनवाई पिछले दिनों हुई है, मतलब 28 नवंबर को हुई है, उसको देखते हुए क्या बिहार में ये चुनाव कराने आसान होंगे? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले को लेकर के जो याचिका करता रहे हैं सुनील कुमार, वो एक बार फिर से अर्जेंट हियरिंग के लिए याचिका दायर करने वाले हैं, गुहार लगाने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में। दरअसल हुआ ये कि राज्य निर्वाचन आयोग को सरकार ने कहा था कि आप जो है वो चुनाव की तैयारी रखिए और हम जो अति पिछड़ा आयोग है उसके जरिए हम बाकी ट्रिपल टेस्ट की कैटेगराइज करके और आपको रिपोर्ट दे देंगे। और वो प्रक्रिया हुई भी, लेकिन ये जो टाइमिंग है उसको लेकर के सवाल हो रहा है। सवाल इसलिए भी हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 28 नवंबर को जो सुनवाई हुई उसमें याचिकाकर्ता सुनील कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने वकीलों के माध्यम से बताया कि राज्य में जो आरक्षण को लेकर के ट्रिपल टेस्ट वाला मसला है उस पर सरकार ने डेडिकेटेड कमीशन का गठन नहीं किया है। जो कमीशन है राज्य अति पिछड़ा आयोग, उसी के जरिए यह सब काम कराया जा रहा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो राज्य सरकार की तरफ से गठित अति पिछड़ा आयोग है उसको डेडिकेटेड कमीशन नहीं मानते हुए जवाब तलब किया और 4 हफ्ते का समय दिया राज्य सरकार को और राज्य निर्वाचन आयोग को। लेकिन 28 तारीख को कोर्ट ने जो निर्देश दिया उसके बाद 30 तारीख को यह फैसला सामने आया, यानी 30 नवंबर कल बुधवार को। और उसके बाद सरकार के स्तर पर हलचल मच गई। आनंद फानन में जो आयोग की रिपोर्ट है कल आई है सरकार के पास और सरकार ने यह रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने कल चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। लेकिन याचिकाकर्ता सुनील कुमार इस मामले में फिलहाल चुप बैठने के मूड में नहीं है। जो हमारी बातचीत हुई है याचिकाकर्ता से उसके मुताबिक अब वो सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग के लिए गुहार लगाएंगे, क्योंकि राज्य सरकार आनंद फानन में बिहार के अंदर नगर निकाय चुनाव कराने जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बाकायदा इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो ये जो स्थिति है उसमें ऐसा लगता नहीं है कि बहुत आसानी से चुनाव कराए जाएंगे या चुनाव पर लगा ग्रहण जो है वो टल गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट वाकई अर्जेंट हियरिंग को तैयार हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो सुनवाई होगी उसमें क्या राज्य सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग क्या तर्क देगा, ये तमाम बातें निर्भर करेंगी कोर्ट के फैसले के लिए। और कोर्ट क्या वाकई जो कमीशन गठित किया गया और जो तर्क सरकार की तरफ से दिया जाएगा उसको डेडिकेटेड कमीशन मान लेगा, अंतिम फैसला सरकार के पक्ष में आएगा अगर सुनवाई होती है तो। और अगर सुनवाई नहीं होती है तो 4 हफ्ते बाद की अर्जेंट हियरिंग की गुहार अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता है तो 4 हफ्ते की बाद की तारीख है और सरकार उस समय तक ये जवाब दे सकती है कोर्ट में कि हमने तो कमीशन ने रिपोर्ट दे दी और रिपोर्ट के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया और चुनाव बिहार में हो रहे हैं नगर निकाय के। तो ये दोनों परिस्थितियां हैं, लेकिन जो संकट के बादल हैं नगर निकाय चुनाव पे वो अभी छंटे नहीं हैं। और ये स्थिति ऐसी है जिसमें सभी यह सोचने को मजबूर हैं कि बिहार में नगर निकाय चुनाव का हाल कहीं एक बार फिर अक्टूबर महीने जैसा ना हो जाए। आगे क्या अपडेट होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में याचिकाकर्ता सुनील कुमार की तरफ से अर्जेंट हियरिंग की गुहार को मानता है,
उस पर सुनवाई करने को तैयार होता है, और अगर वाकई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो क्या वहां से खबरें निकल करके आती हैं, उस पर हमारी नजर रहेगी। सबसे पहले फर्स्ट बिहार पे हम आपको तमाम जानकारी देंगे। बने रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए फर्स्ट बिहार के साथ, और खासतौर पे नगर निकाय चुनाव से जुड़े हर अपडेट के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।